हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो कि इंट्रोडक्शन था वीडियो प्लासेंटा का। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटा में विलाई क्या होता है क्रिप्ट्स, ये सारी चीज़ें जो डेफिनेशन थी वो हम लोगों ने देख ली थी पार्ट 1 जो इसका वीडियो था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लासेंटा के क्लासिफिकेशन के बारे में। एक बार फिर से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि प्लासेंटा क्या होता है। तो प्लासेंटा इज़ अ डबल वस्कुलर स्पॉन्ज पार्शली मैटरनल एंड पार्शली एम्ब्रायनिक by means of which blood of mother nourishes and aerates the embryo। डबल वस्कुलर बोलने का मतलब ये है कि इसमें ब्लड की पूरी सप्लाई होती है जिसके और वो पार्शली मैटरनल और पार्शली एम्ब्रायनिक होता है। मतलब ये एक तरफा नहीं है कि अगर सिर्फ मैटरनल टिश्यू इन्वॉल्व है या सिर्फ फीटल टिश्यू इन्वॉल्व है। इसमें आधी टिश्यू जो है वो माँ की भी इन्वॉल्व होती है और आधी एम्ब्रायनिक टिश्यू भी इन्वॉल्व होती है। जैसे कि अगर बात करते हैं मैटरनल टिश्यू की, तो मैटरनल टिश्यू में क्या इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर? मैटरनल टिश्यू में यूट्राइन टिश्यू इन्वॉल्व हो रहा है और एम्ब्रायनिक टिश्यू कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? कोरियन इन्वॉल्व हो रहा है, कोरियोनिक जो विलाई बन रही है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब ये दोनों इंटीमेट कनेक्शन बना लेते हैं तो जो ब्लड माँ का जो ब्लड होता है वही जो है वो एम्ब्रायो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो एम्ब्रायोज जो होते हैं वो हर तरह के मैमल्स में उसको क्लासीफाई इस बेसिस पर किया जाता है कि कौन सा एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन, जो कि 4 है, कौन सा एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है और कौन सा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन विलाई का फॉर्मेशन कर रहा है और कैसे कौन मैटरनल टिश्यू में जाकर इंटरडिजिट कर रहा है, इस बेसिस पर डिपेंड करता है। फिर विलाई, पैटर्न ऑफ विलाई कैसा है, मतलब कि पैचेस के फॉर्म में है, बैंड के फॉर्म में, सरफेस पर, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है और इसी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, बात करते हैं प्लासेंटा के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो प्लासेंटा को 4 बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है। एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन, बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, रिलेशनशिप ऑफ एम्ब्रायनिक विलाई विथ यूट्राइन वॉल्स एंड बिहेवियर एट द टाइम ऑफ बर्थ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन में, कौन कौन से एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं प्लासेंटा फॉर्मेशन में, जिसके बेसिस पर 2 टाइप्स ऑफ प्लासेंटा हम लोगों को पढ़ना है। एक है योक सैक प्लासेंटा, दूसरा अलेंटोइक प्लासेंटा। देखते हैं आगे। अब आता है क्या कि एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स कितने होते हैं? 4 होते हैं नंबर्स में। हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, मैंने बताया था आपको डायग्राम के थ्रू भी कौन कौन से होते हैं। एमनियन, कोरियन, अलेंटोइस एंड योक सैक। ये देखिए, ये क्या है? ये हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स है। ये तो एम्ब्रायो है, ये हमारा एमनियन है, कोरियन है, योक सैक है, अलेंटोइस है, ये कुछ विलाइज हैं, ये क्रिप्ट्स है जो कि यूट्राइन वॉल पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली हमारा एम्ब्रायो हुआ और ये शो कर रहा है ये डायग्राम कि कौन कौन से एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व हैं। बात करते हैं आगे। तो जो एमनियन होता है, जो फर्स्ट वन है, ये क्या करता है? फर्स्ट वन डज नॉट रीच टू द आउटर मोस्ट बाउंड्री फाउंड बाय द कोरियन। जो कोरियन होता है, जैसा कि डायग्राम में भी हम लोगों ने देखा, ये क्या करता है? ये आउटर मोस्ट बाउंड्री बनाता है। और एमनियन क्या होता है? वो एम्ब्रायो के ठीक ऊपर होता है। एमनियन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है जो कि क्या करता है कि एम्ब्रायो को शॉक से बचाता है। किसी तरह का अगर शॉक लगता है मदर को तो वो एम्ब्रायो तक ना पहुँचे, इसीलिए एमनियन का फॉर्मेशन हुआ है। इसका एमनियन का जो फेट है बेसिकली यही है। तो एमनियन क्या करता है? ये आउटर मोस्ट बाउंड्री तक चूँकि नहीं पहुँच पाता है, तो इसका जो पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा रूल आउट। तो एमनियन किसी भी, मतलब जब ये बाउंड्री तक पहुँच ही नहीं पाएगा, आखिर जब बाउंड्री पर कोई भी मेम्ब्रेन रहेगा या उसके साथ एसोसिएट करेगा तभी तो वो विलाई के फॉर्मेशन में, क्योंकि विलाई तो बाउंड्री पर ही बन रहा है ना, तो एमनियन वहाँ तक जा नहीं पाता है। तो एमनियन की जो पॉसिबिलिटी है वही रूल आउट हो जाती है। बच गए 2 अदर मेम्ब्रेन्स, अलेंटोइस और योक सैक। कोरियन तो भाई आउटर मोस्ट बाउंड्री ही है। तो कोरियन forms the outermost boundary which is in touch on its inner surface by remaining to yolk sac and allantois। जो कोरियन है वो outermost boundary बनाती है और इनर सरफेस में किससे टच में होती है? योक सैक और अलेंटोइस से। ठीक है, ये देखिए हम लोग डायग्राम में भी देख रहे हैं कि एमनियन कहाँ है? एमनियन एम्ब्रायो के ठीक ऊपर है, ये आउटरमोस्ट बाउंड्री तक पहुँच नहीं पा रही है। कोरियन है आउटरमोस्ट बाउंड्री, योक सैक है जो कि बहुत ही क्लोज एसोसिएशन में आउटरमोस्ट बाउंड्री के, और अलेंटोइस है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं एम्ब्रायो के। ठीक है, पहला तो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कोरियन एंड योक सैक। अब जब कोरियन और योक सैक मिलते हैं तो कोरियो विटिलाइन और योक सैक प्लासेंटा बनता है, एज वेल एज कॉम्बिनेशन ऑफ
कोरियोन एंड अलेंटोइस। अगर कोरियोन का कॉम्बिनेशन जो है अलेंटोइस के साथ हो रहा है तो कोरियो अलेंटोइक प्लासेंटा बनता है। इस वजह से क्या होता है, मान लेते हैं कि सिर्फ कोरियोन बचा, अब योक सैक है और अलेंटोइस है। जो कोरियोन का पहला कॉम्बिनेशन अगर योक सैक के साथ हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कोरियोवेटलाइन और योक सैक प्लासेंटा, या फिर अगर उसका कॉम्बिनेशन अलेंटोइस के साथ हो रहा है तो उसे हम लोग अलेंटोइक प्लासेंटा बोलेंगे। देखेंगे क्या होता है कोरियो अलेंटोइक और अलेंटोइक प्लासेंटा। इन मेजॉरिटी ऑफ यूथेरियन मैमल्स, यूथेरियन मैमल्स किसको बोलते हैं, यूथेरियन मैमल्स बोलते हैं जो मॉडर्न मैमल्स होते हैं जो जिसमें ट्रू प्लासेंटा पाया जाता है, एज वेल एज पैरामेल्स। पैरामेल्स यहाँ पे एक्सेप्शन पर इसलिए है क्योंकि पैरामेल्स जो होता है वो पाउच मैमल्स यानी कि मार्सुपियल्स है, और इसमें क्या हो तो ये एक एक्सेप्शन है जिसको हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे कोरियो अलेंटोइक प्लासेंटा में। द अलेंटोइस इज़ वेरी लार्ज वेयर एज द योक सैक इज स्मॉल। कोरियो अलेंटोइक प्लासेंटा में क्या होता है कि अलेंटोइस जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, और योक सैक जो वो छोटा होता है। द अलेंटोइस डेवलप्स एज अ बैग लाइज आउटग्रोथ फ्रॉम द हाइंड गट ऑफ द एम्ब्रायो। इट ग्रोज रैपिडली एंड एक्वायर्स द इंटायर एक्स्ट्रा सिलोम, एम्ब्रायनिक सिलोम। ये देखिए इस डायग्राम में हम लोग क्या आप देख रहे हैं, ये डायग्राम बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ अलेंटोकोरियोन या कोरियो अलेंटोइक प्लासेंटा बोले दोनों एक ही है। इसमें क्या होता है क्या कि अलेंटोइस जो है वो काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है और ये कहाँ हाइंड गट की तरफ से आता है और पूरी की पूरी एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक सेलोम को घेर लेता है, और योक सैक जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू अलेंटोइस के। ये क्या करता है, ये विलाई के साथ ये कोरियोन के साथ जाता है और क्लोज एसोसिएशन बना लेता है, और जिस वजह से क्या होता है इन दोनों के फॉर्मेशन से विलाई बनते हैं और जाके ये यूट्राइन वॉल के साथ डिप्रेशन में जाके मतलब उसके जो क्रिप्ट्स हैं उनमें जाके विलाई जो है अपना इंटरजीट कर जाता है, और इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है किसका, कोरियो अलेंटोइक प्लासेंटा का। बात करते हैं इसमें आगे क्या लिखता है कि जो अलेंटोइस होता है, अलेंटोइस क्या होता है वो स्प्लैंकोफ्लूरिक इन नेचर होता है, ठीक है। इसके जो वॉल होता है आउटर वॉल splanchic mesoderm and inner layer, it is composed of an outer layer of splanchic mesoderm and an inner layer of endoderm. When it touches the chorion, the mesoderm layers of the two, splanchic mesoderm of allantois and somatic mesoderm of the chorion, fuses together to form three-layered structure: outer ectoderm, middle mesoderm and inner ectoderm, endoderm. देखिए अब सोमैटोप्लोरिक और क्या कहते हैं उसको स्प्लैंकिंग मेसोप्लोरिक का मतलब समझने के लिए हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा। ये थोड़ा एक रफ डायग्राम है जिसको मैंने बनाया है, आप लोग इस डायग्राम को देख के बस समझने की कोशिश करिए, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है। सोमैटोप्लोरिक मेसोडर्म किसको बोलते हैं, सोमैटोप्लोरिक मेसोडर्म वो होता है जो कि एक्टोडर्म के एडजेसेंट में बनता है। मान लेते हैं कि ये क्या है, ये कोरियोन है जो एक्टोडर्म पर है, तो यहाँ पर जो इसके एडजेसेंट जो मेसोडर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम लोग बोलेंगे क्या, सोमैटोप्लोरिक मेसोडर्म, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारा, ये हमारा अलेंटोइस है, क्या है ये अलेंटोइस है। तो इसके साथ जो इसके एसोसिएशन में यानी कि एंडोडर्म, ये हमारा एंडोडर्म है, ये हम लोग देख रहे हैं। एंडोडर्म के एडजेसेंट जो मेसोडर्म बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे स्प्लैंकोप्लोरिक मेसोडर्म, ठीक है। यही इस डायग्राम के थ्रू हम आपको यही समझाना चाहते थे, क्या होता है स्पोमैटोप्लोरिक मेसोडर्म। सोमैटोप्लोरिक मेसोडर्म वही हुआ जो कोरियोन में यानी कि एक्टोडर्म के एडजेसेंट पर जो मेसोडर्म बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे सोमैटोप्लोरिक मेसोडर्म, और जो एंडोडर्म के अलेंटोइस के पास जो एंडोडर्म के एडजेसेंट बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे स्प्लैंकोप्लोरिक मेसोडर्म। अब हम लोग इस डायग्राम में देखेंगे क्या है एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है वो डेफिनेशन, वो लाइन। ये देखिए ये कोरियोन है तो यहाँ पर हम लोगों का बना क्या, सोमैटिक मेसोडर्म, कोरियोन के एडजेसेंट मतलब एक्टोडर्म के एडजेसेंट यहाँ पर, और ये हमारा एलेंटोइस है। तो ये जो यहाँ तक जो वॉल आ रही है इसको हम लोग बोलेंगे, जो एंडोडर्म के एडजेसेंट बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे स्प्लैंकोप्लोरिक मेसोडर्म। ये हमारा जाहिर सी बात है यहाँ पर ये क्या है, ये जो विलाई है ये एक्चुअली कोरियोन ही तो है ना, तो कोरियोन के पास जो बन रहा है एसोसिएशन में, जो एक्टोडर्म के एसोसिएशन में बन रहा है उसे हम लोग बोलेंगे सोमैटिक मेसोडर्म। और ये जो है हमारा एंडोडर्म होता है। तो ये तीनों मिलके क्या करता है, दो मतलब एक तो हो गया इनर हमारा एंडोडर्म, फिर जाके स्प्लैंकोप्लोरिक मेसोडर्म ऑफ अलेंटोइस एंड सोमैटिक मेसोडर्म ऑफ क्या कोरियोन, और एक्टोडर्म मिलके क्या करता है, 3 वॉल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। उसको हम लोग कोरियो अलेंटोन बोलते हैं, और यही कोरियो अलेंटोइन जो है वो जाकर यूट्राइन वॉल के साथ क्या करता है, एसोसिएशन यानी इंटरडिजिट कर जाता है, और फिर जाके ये हमारा प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो गया। अब प्लासेंटा के थ्रू ही जो मदर मैटरनल ब्लड से एम्ब्रायो को नरिशमेंट पहुंचती है। क्या लिखा है यहाँ, हम लोग देख लेते एक बार फिर से। व्हेन इट टचेज द कोरियोन द मेसोडर्म लेयर्स ऑफ द टू स्प्लैंकिक मेसोडर्म ऑफ
एलेंटोइज, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि स्प्लैंकिक मेसोडर्म ऑफ एलेंटोइज एंड सोमैटिक मेसोडर्म ऑफ कोरियोन फ्यूजेस टुगेदर टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म और इनर एंडोडर्म। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में भी समझा दिया। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एलेंटोकोरियोन बोलते हैं। एलेंटोकोरियोन गिव राइज टू नंबर ऑफ प्रोजेक्शन। ये जब स्ट्रक्चर बन गया, जब तीनों एसोसिएट करके 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बन गया, आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म, मेसोडर्म में कौन सा? 2 स्ट्रक्चर, सोमैटोप्लेरिक मेसोडर्म और स्प्लैंकिक मेसोडर्म। स्प्लैंकिक मेसोडर्म कौन सा था? जो एंडोडर्म के एडजेसेंट बन रहा था, और जो कोरियोनिक यानी कि जो एक्टोडर्म के एडजेसेंट बन रहा था उसको हम लोग बोला था सोमैटिक मेसोडर्म। तो वो दोनों मेसोडर्म मिला के और इनर एंडोडर्म मिला के 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने कहा एलेंटोकोरियोन। अब एलेंटोकोरियोन गिव्स राइज टू नंबर ऑफ प्रोजेक्शन कॉल्ड एज विलाई। देखिए सारा खेला वही है कि विलाई और क्रिप्ट का एसोसिएशन होना। ये दोनों ने मिलाकर विलाई बना दिया। अब ये विलाई क्या होता है? ब्रो जाके क्रिप्ट्स, मैटरनल टिश्यू के अंदर जो क्रिप्ट्स होता है उसके अंदर जाके इंटीमेट कनेक्शन बना लेता है बिटवीन एम्ब्रायो एंड द यूट्रस ऑफ द मदर। इन दिस वे द विलाई एंड क्रिप्ट्स ब्रिंग द फीटस एंड मदर इन क्लोज कॉन्टैक्ट। इसी तरह से क्या होता है कि विलाई और क्रिप्ट जो क्लोज एसोसिएशन बना लेते हैं थ्रू दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन के थ्रू फीटस जो होता है वो सारे फूड और ऑक्सीजन जो होता है मैटरनल ब्लड से लेता है एंड ऑल्सो फुलफिल्स इट्स रिक्वायरमेंट एंड कंसर्निंग रेस्पिरेशन फॉर एंड एक्सक्रेशन। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में इतना ही। अब हम आगे आप लोगों को बताएंगे कि इसके आगे का पार्ट जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कोरियो एलेंटोइक प्लासेंटा। आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है यूक्सैक प्लासेंटा, क्या होता है इसका डायग्राम, क्या होता है इसका फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। थैंक यू।